नमस्कार, मैं स्नेहा खन्ना स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में कि एक्सेप्टेंस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, एक्सेप्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बहुत जल्दी चेंज कर सकता है। हम किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लाइफ में हुए एक फ्रेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाते? सपोज हमारे ऊपर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, कोई चोट लग गई या कुछ एक्सट्रीम लेवल पे एक्सीडेंट हो गया और उससे हमारी बॉडी की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसको अपने आप को और ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि अब मेरे साथ ये हो गया, अब मेरे साथ वो हो गया, अब तो मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरे सारे ड्रीम्स अधूरे रह गए, अब तो मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। दूसरा क्या होता है, सपोज हमें कहीं बिजनेस में लॉस हो गया या जो जॉब हमें चाहिए थी, जिस लेवल पे, जिस एक सैलरी के साथ वो जॉब हमें उस लेवल पे नहीं मिली, या वो हमारा कोई बहुत अच्छा बिजनेस था, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया और हमारे पैसे गड़बड़ हो गए, खत्म हो गए, खराब हो गए। तो हम परेशान हो जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम स्ट्रेस में जाते हैं। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम उस इंसान को बद्दुआएं देने लगते हैं, उसका बुरा भला सोचने लगते हैं, हालांकि उससे वो पैसा वापस नहीं आएगा। जो नुकसान हो चुका वो नुकसान हो चुका। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपना ऑरा इतना हैवी क्रिएट कर लेते हैं कि हमें खुद से ही नफरत होने लगती है कि हमने ऐसा क्यों किया। हम हर बात में खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि हमने ऐसा कैसे कर लिया, हमने इस पर विश्वास क्यों किया। तीसरा, सपोज हमारा कोई बहुत खूबसूरत सा रिश्ता खराब हो जाता है, आप किसी इंसान के साथ प्यार में हैं और वो आपको धोखा देकर चला गया है या चली गई है, या वो उस रिलेशनशिप को उस तरह से नहीं निभा पाया जैसा आपने सोचा। कई बार हस्बैंड वाइफ तक के रिलेशनशिप्स इतने खराब हो जाते हैं कि वो डिवोर्स तक के नौबत आ जाती है। माँ बेटा के रिश्ता खराब हो जाता है, भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या क्रिटिसाइज करने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? क्या अगर मैं क्रिटिसाइज करूं कि किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं गलत थी या कोई गलत था, क्या उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? या क्या उस बात को बार बार सोचने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हाँ, वो मुझे धोखा देके चली गई, उसने मेरे को चीट किया, डिसलॉयल थी, ऐसी थी, वैसा था, वॉट एवर। क्या उससे आपके दिल को शांति पड़ने वाली है? किसी को कोसने की वजह से आपका पार्टनर आपके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बर्बाद करके चला गया, क्या वो वापस आने वाले हैं? नहीं आने वाले हैं, है ना। अब एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, पैर नहीं चलेगा बिना सपोर्ट के, लेकिन क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, आजकल वायरल हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। कुछ लोग आर्टिफिशियल अपना वो लगा कर चीज़ें अपने आप को कैरी कर रहे हैं। तो कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो हर वक्त रोते होंगे? हर वक्त तो वो उस वक्त रोए होंगे जब उनके साथ ये हुआ, लेकिन क्या वो जिंदगी भर रोते रहेंगे? नहीं। वो भी एक टाइम पे ये सोचते हैं ना, यार अब मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मुझे इसमें क्या अच्छा करना है, मैं वो सोचूं। आपके पार्टनर ने आपको 50 लाख का घाटा किया, आज किया, आपने 2-3 महीने बहुत परेशान रहे, गुस्से में आए, पूरी दुनिया से उसकी बुराइयां कर दी, उसको जलील भी कर दिया, पर्सनल लेवल पे भी उसको जाकर सुना दिया, हर्ट हो गए, लड़ाई कराए। क्या उससे आपका गुस्सा ठंडा हुआ? नहीं हुआ। आपको उस लड़के ने चीट करा जिसके साथ आपने इतने साल बिताए, उसको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट दिया, ठीक है, उस पर ट्रस्ट बिल्डअप किया, लॉयल रहे उसके साथ इतने साल, और वो एक दिन में बोल के निकल गया कि बस आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। क्या करोगे आप? उसके पीछे भागोगे? भागते हैं लोग, भागते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्यों? आपके बहुत सारा इमोशन इन्वेस्टेड है उस रिलेशन में और आपको उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है, आप भागोगे। जेन्युइन है, जेन्युइन है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद
अब वो तो चला गया, वो नहीं रहना चाहता आपके साथ, कोई भी रीजन हो। ये टॉपिक आगे भी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन कोई चला गया तो आप क्या करोगे? 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल रोगे, परेशान होगे, तड़पोगे, उसको कॉल्स करोगे, वो आपको ब्लॉक करेगा, किसी और से कॉल्स करवाओगे, वो नहीं सुनेगा, ठीक है। आपका जो पैसा लेके भाग गया वो पैसा नहीं देगा। आप रेमेडीज ट्राई करोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। आप उसकी मार्केट में इंसल्ट करोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। लोग सुनेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। आप उसके घर वालों को मतलब इल मैनर्डली बिहेव करोगे, उससे क्या होगा? आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपका फाइनेंस तो खराब हो चुका है, राइट। तो हमें क्या करना है? जब आप 2, 3, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल बाद एक दिन, पता है कैसा आएगा? एक दिन आएगा वो जब आप सोचोगे चल छोड़ यार, छोड़, जो हो गया सो हो गया। आप यही सोचोगे ना। आपके दोस्त आपको समझा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं कि पैसा चला गया, नहीं आएगा वापस, कोई नहीं, नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, जो है उससे स्टार्ट कर ले। बेटा टांग टूट गई है, नहीं जुड़ सकती, आपको यूज करना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब वो बंदा चला गया है, वो नहीं आना चाहता, जबरदस्ती थोड़ी पकड़ लाओगे उसको, किसी से जबरदस्ती थोड़ी प्यार किया जाता है, तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। एक दिन आएगा आपका माइंड बोलेगा यार छोड़, और उसके बाद आप क्या करोगे? उस सिचुएशन से, उस एक्सीडेंट से, उस इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे कि ये ऐसा ही है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इट्स ओके। आपको ये बोलना ही पड़ेगा अपने ब्रेन को, नहीं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। क्योंकि यही 3 चीजें हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जहां हम हर्ट होते हैं, और जो हमारे पिलर्स हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी वेल्थ और हमारी हेल्थ। ये मैं बार बार कई वीडियोस में बोलती हूँ, और इस पे एक डिटेल वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी, आप देखिएगा उसे। ये 3 चीजें हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ, जिस पर हम सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, टिके हुए हैं। इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाता है तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये भी इंटरलिंक्ड है ना। तो हम क्या बोलते हैं उस दिन? चल यार अब तो 50 लाख गए पानी में, कुछ नया करते हैं। चल यार अब तो हाथ टूट ही गया है, एक हाथ तो भगवान ने दिया है, उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। चल यार अब वो चला गया ना छोड़ के, नहीं था उसके मन में इतना प्यार, कुछ और ढूंढते हैं। एक दिन आता है ऐसा, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे 5 साल बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए। ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितनी जल्दी आता है। और दूसरा इमोशनल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीपली इन्वॉल्व थे उस रिश्ते में, जो आपको निकलने में इतना टाइम लग गया। क्योंकि निकलना पड़ेगा, सामने वाले ने रास्ता बंद कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया है आपके मुंह पे, निकलना तो पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। 2, 4, 6 हफ्ते किसी बात का दुख मनाना ओके, जरूरी भी है, अपने इमोशंस को बाहर लाएं। 2, 3 महीने भी ओके, चलो, डिपेंड करता है आपको कितनी जोर से चोट लगी, आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दिस, ट्राई टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, यकीन मान लो, आप उतनी जल्दी मूव ऑन हो जाओगे। लोग 4-4, 5-5 साल मूव ऑन नहीं हो पाते ब्रेकअप्स के बाद, सारी जिंदगी भी नहीं हो पाते। मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, नहीं हो पाते। लेकिन कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मैं उसके लिए नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, नहीं थी इतनी इंपॉर्टेंट, उसने पूरी दुनिया को चूज कर लिया है मेरे सिवा, उसको उस दुनिया में छोड़ दो। अब वो जो जिए, उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करनी, उसको उस दुनिया में ना आजाद छोड़ दो, आप दूर हो जाओ उससे मेंटली। अब कईयों के बॉयफ्रेंड तो 2 घर छोड़ के ही होंगे, तो फिजिकली तो नहीं हो सकते, मेंटली दूर हो जाओ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ब्रेन के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, राइट। तो ये है एक्सेप्टेंस की पावर। जब आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको तकलीफ कम होने लगती है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा 50 लाख का लॉस हुआ है, तो अब आप सॉल्यूशन की तरफ वर्क करोगे, इंस्टेड ऑफ उसी में लूप में फंसे रहना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या करूं। अब आप एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो गया,
अब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि मैं क्या नया बिजनेस ट्राई करूं, या मैं कहीं से पैसे अरेंज करूं, लोन लूं, क्या करूं, कैसे करूं। अभी तक आप अपने लूप में थे, ब्रेन के लूप में फंसे हुए थे, 2 महीने, 2 साल या 10 साल, ठीक है। उससे हमें इतना लंबा टाइम नहीं करना है। विद इन 2-3 वीक्स हमें बाहर आना है, क्योंकि हम जितना अंदर घुसेंगे हमारा ब्रेन खराब होने वाला है। सामने वाले ने जो नुकसान करना था वो कर आके जा चुका है, राइट। तो एक्सेप्टेंस का यही एक पावर है, आपकी ब्रेन हेल्थ को ठीक रखता है। आप जल्दी से उस मोड से बाहर आ जाते हैं, उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, उसके ऑपोजिट हैप्पीनेस क्रिएट करने लगते हैं और लाइफ स्मूथली चलने लगती है। तो एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, और बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि 5 साल बाद भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। जी ये हादसा हो गया है मेरे साथ, तो अभी एक्सेप्ट कर लीजिए, तो मूव ऑन होने में आसानी हो जाएगी। दिल को उतना दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक के चांसेस बचे रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। उसी से पहले खुद को रिकवर करें और उस मोड से बाहर आए, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें, शेयर करते रहें अगर अच्छी लगती है तो, राइट। और बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।